हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हम दो हमारी लाइफ। तो आज का जो व्लॉग था वो सुबह सुबह ऐना के स्कूल जाने का व्लॉग था। ऐना रेडी हो गई थी और ऐना की फरमाइश थी पास्ता की। तो आज ऐना खुश थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको पास्ता जो है वो मैंने बनाया था। और ये ऐना की वाटर बोतल है और ऐना रेडी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए। पहले मैंने इसका जो है वो ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी किया और फिर उसके बाद इसको मैं छोड़ने गई स्कूल तक। तो यहाँ से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। ऐना का स्कूल हमने पास में एडमिशन करवाया है क्योंकि मुझे ही जाना पड़ता है, कभी कभी ये जाते हैं ऑफिस की वजह से, तो इसीलिए इसका जो हमने एडमिशन कराया है वो पास ही है स्कूल हमारे घर के। तो बस ये ऐना का स्कूल आ गया था। ऐना मस्ती करती हुई जा रही थी, बातें करती हुई जा रही थी मुझसे और बोल रही थी कि व्लॉग के चक्कर में आज वो लेट हो गई हैं, जबकि लेट वो खुद होती है अपनी हरकतों से। उसको इतनी देर हो जाती है उठाते उठाते मुझे, और वो उठती नहीं है। और उसका जो एक काम है वो रोना है। जब भी जाएगी स्कूल कभी खुश होकर जाएगी। आज पास्ता बना था तो इसलिए सबसे पहले पहले आगे आगे जा रही थी, नहीं तो अगर कुछ और बना के देती हूँ उसको तो ये रोने ही लगती है। फिर ऐना का स्कूल आ गया था और ऐना ऊपर जा रही थी अपनी क्लास की तरफ स्कूल से। तो फिर मैं जो है इसको छोड़कर जा रही थी वापस घर। और मैंने थोड़ा सा व्लॉग ये रास्ते का ही बनाया था। फिर मैं घर आ चुकी थी और अब बज रहे थे 8:30। ऐना का स्कूल का जो टाइमिंग है वो 8:30 बजे का ही है। और ये देखिए दारिम अभी सो रहे थे। जब दारिम सोता है तो मेरा जो है वो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये जो है इसके ताया लेके आए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में अपने लिए जो है वो ब्लैक टी बनाने के लिए। सुबह सुबह अगर आप ब्लैक टी पी रहे हो तो बहुत ही अच्छा आपको लगता है ब्लैक टी पीने के बाद। मैं मोस्टली ये पीने लगी हूँ अब, जब से मुझे अपना वेट कम करना है। तो आप इसको अगर पी सकते हैं तो ज़रूर पीजिए। तो ये मेरी ब्लैक टी बन गई थी, ये देखिए आप। और आप इसको सुबह सुबह खाली पेट पीजिएगा। मैंने इसमें मिठास के लिए थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहें तो आप बिना गुड़ के भी इसको पी सकते हैं। और इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। अगर आप बिना नींबू के पिए तो भी चलेगा, और नींबू आप डाल देंगे तो ये जो आपका फैट है जो ओवर हो जाता है उसको ये कट करता है, हमारा जो नींबू हम इसमें कॉफ़ी में डालते हैं। तो ये मेरी जो थी ये जो टी थी वो तैयार हो चुकी है। आप ऐसे ब्लैक कॉफ़ी भी बना सकते हैं। ये फ़िलहाल मैंने ब्लैक टी बनाई है। फिर दारिम जो था वो उठ चुका था और दारिम उठते के साथ सबसे पहले वॉशरूम जाता है और पानी से खेलता है। फिर मैं किचन में आ गई और मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। ये मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। फिर जो मेरे हस्बैंड खाते हैं वो खाते हैं अंडा ब्रेड। तो मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च और नमक डाल दिया है ऑमलेट के लिए। और ये रात की कतली बची हुई थी आलू की, तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी प्याज जो है वो ऐड की इसके अंदर और इनको जो है स्पून से मिला लिया था। और यहाँ चाय मेरी जो थी वो पक रही थी। और ये जो कतली है इस कतली का मैं बनाऊंगी सैंडविच। तो ये दोनों मैंने मैश कर ली थी और इधर मैंने जो है वो तवा गर्म होने रख दिया था। उसके बाद ये ब्रेड ली थी मैंने और ये ब्रेड से मैंने इनको फिल कर दिया था, ये देखिए आप। और ये मैंने पूरी बनाई थी, पूरी का मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। तो बस चाय बन गई थी, ये हीट हो रहा था हमारा तवा और बस मैंने इसमें ज़रा सा ऑयल डाला। मैं बहुत कम ऑयल में जो है वो सैंडविच बनाती हूँ। तो ये मैंने इसको प्रेस कर करके जो है वो सैंडविच तैयार किया था। आप अपने हल्के हाथ से इसको जो है वो प्रेस कीजिए अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो ये बिल्कुल टोस्टर जैसा ही बन जाता है। तो मैंने प्याज में अंडे जो थे वो मिला लिए थे, ये देखिए। और ये रेडी हो चुका था। तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला था और फिर इसमें जो ये हमने बैटर तैयार किया था ये डाल दिया और एक स्पून की मदद से ये मैंने सब में फैला दिया था ऑमलेट। तो ये हमारा ऑमलेट रेडी हो चुका था और चाय बन गई थी, सैंडविच भी बन गया था। ये देखिए ऑमलेट बन गया। फिर मैंने तवा दूसरा रख कर इस पर ब्रेड सेक दिए, क्योंकि ऑमलेट से हल्का जो ब्रेड हम सेक लेते हैं, हल्का ब्राउन ब्रेड सेक के खाइए आप, बहुत अच्छे लगते हैं।
तो ये मेरे ब्रेड भी सीख गए थे, तो फिर मैंने जो है वो नाश्ता निकाल लिया था प्लेट्स में, और उसके बाद मैंने सबको जो नाश्ता था वो दे दिया। इतने में ये जो है वो सब्ज़ी पूरी लेके आ गए थे मार्केट से, तो फिर मैंने वो सब्ज़ी पूरी भी प्लेट में निकाली और फिर मैंने ये दस्तरखान पे लगा दिया नाश्ता। फिर दारिम को फरमाइश आई कि मुझे भी ऑमलेट खाना है, तो फिर मैंने दारिम के लिए एक अलग ऑमलेट बनाया, हाफ़ फ्राई बनाई मैंने उसके लिए। वो सिर्फ नमक का ही अंडा खाना पसंद करता है, उसको मिर्ची का या प्याज का दो तो वो निकाल देता है। तो आज का व्लॉग बस मैंने इतना ही बनाया था। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।